हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान पुलिस जिसका प्रथम पारी का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके रीजनिंग वगैरह जो भी क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। और आपके कितने क्वेश्चन होते हैं वो आप कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको आप अन्यथा नहीं लें, क्योंकि हमने अच्छी आंसर की बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्या है, हो जाती है गलती एक दो क्वेश्चन की, तो उसको आप इतना माइंड नहीं लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का अब एग्ज़ाम में, तो वो ये वाला पेपर ज़रूर देख के जाए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से और मिलने के पूरे चांस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर कोड जी है, उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 2 था, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 था, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004। क्वेश्चन नंबर 5 था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 6 था, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब कोठारी, जो राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और उनके आर्टिकल भी राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनको राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 पत्रकारिता क्षेत्र में दिया गया था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास अभी इतनी सुविधा है नहीं, तो सीधा हम आपको सॉल्व करके इसका आंसर ही बता रहे हैं। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला, यहाँ से वो बाईं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा में जा रहा है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 8 था, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहले स्क्रीन को क्या कहते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 9 था, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाली एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 10 था, पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप कैप। आप भी साथ साथ में अपना पेपर लेके बैठे और कितने आंसर सही हो रहे हैं उस हिसाब से आप टिक करते जाएं। जूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि। क्वेश्चन नंबर 19 था, इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 2010 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 था, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, भांगड़ा पंजाब का फेमस है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये मंदिर रानी कनकावती के द्वारा बनाया गया था अपने पुत्र की याद में। और समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो ये 500 सही माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 450 है। तो 450 मीटर है। तो एग्जाम में क्या होता है कि जो नज़दीक की ऊंचाई होती है वो मानी जाती है, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर किसी ने डी किया तो डी भी माना जा सकता है। अब ये लास्ट में बोर्ड क्या मानता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 था, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनारायण व्यास, जो कि JNU जोधपुर है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायल जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 18 था कि इसमें कथन और निष्कर्ष था, तो इसका कथन था कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन ये नहीं है, तो टिंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापन किस में किया जाता है? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति इंच डॉट्स यानी डॉट पर इंच। MS वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग कौन सा डायलॉग बॉक्स खोजने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव एज। जब फाइल किसी नाम से सेव है और किसी अपने को अन्य नाम से अपडेट करनी होती है तो उसमें सेव एज ऑप्शन अपन यूज करते हैं। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाको। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमी देसाई। क्वेश्चन नंबर 24 था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह का दूसरा नाम भूप सिंह था। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी ध्यान रखें। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबको ही पता है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उत्खात वाली नदी, तो ये भी चंबल नदी है। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष होता है जो राजस्थान का राज्यपाल होता है, वही होता है। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछें, जो 2 दिन में एग्जाम होंगे उनमें पूछ सकता है राज्यपाल का नाम, तो आप कमेंट करके राज्यपाल का नाम बताएं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनिशियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान, जिसने पहल की है। अब क्वेश्चन है रीजनिंग से है, एक निश्चित कूट में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, तो उस कूट में ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो अब इसमें इजी क्वेश्चन ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आप यहाँ देखें तो +1+1 वाला मेथड लग रहा है, जैसे C का D हो रहा है, L का M हो रहा है, A का B हो रहा है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा B, CMVF। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, तो एक शब्द भिन्न है, तो उसमें सही शब्द को अपन को चयन करना है। तो इसमें गाय, मुर्गी और भक्तिन ये तो अलग है, लेकिन ये बेटा जो दिख रहा है वो सबसे अलग दिख रहा है, ये अलग है, तो सबसे अलग कौन दिख रहा है? ये, और ये समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइंड को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें -1 वाला मेथड चल रहा है, इसको C को इसने B लिखा है, T को U लिखा है, तो -1 वाला मेथड चल रहा है, तो इसका इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JHMC। अब क्वेश्चन नंबर ये था कि इसमें अपने प्रश्न को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या बतानी है। तो इसमें देखो 34 और 41, तो कितने जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 8 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन 69 में 7 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द समुच्चय को सबसे अधिक समान है। तो बादाम, काजू, अखरोट। तो इसी प्रकार इसमें तरबूज 6 में, सेब, केला, ये खुबानी है, ये अलग है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा। विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। उस स्वर्ण अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, डी, जिसमें एफ आंसर है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बी बेंजामिन को इन्होंने निम NIMJANEB लिखा है। तो इसमें कौन सा मेथड चल रहा है? तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसने इसको उल्टा लिख दिया। इस वर्ड को अगर अपन उल्टा लिखेंगे तो ये आएगा। तो इसी को अपन यहाँ से वाई से लिखना स्टार्ट करना, YTRE। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 से नीचे 4 शब्द दिए गए, 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। तो एक शब्द अलग है, तो वो कौन सा है? तो अपन देख सकते हैं, ये अमरूद, अनार और आम, ये तीनों तो फल है और ये अलग, ये सब्जी है। तो ये सी अलग हो गया। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच है। तो पेन से लिखते हैं और शिक्षक विद्यालय से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या में उपयुक्त में फिट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76। क्वेश्चन नंबर 40 से प्लस का अर्थ होता है भाग देना, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, गुणा का अर्थ होता है घटाना और भाग का अर्थ होता है गुणा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ये थोड़ा बड़ा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट सोल्व करा हुआ आंसर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। प्लस का अर्थ होता है भाग देना, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, गुणा का अर्थ होता है घटाना और भाग का अर्थ होता है गुणा करना। तो इसका 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ये कथन निष्कर्ष वाला है। तो इसमें लिखा है सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं अपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F11। क्वेश्चन नंबर 44 था, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी में एक कविता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन कास्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 47 से 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजा काद्यान। क्वेश्चन नंबर 48 है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए जो दंड मिलता है उसकी से रिलेटेड है। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित
हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो पंचायती राज मंत्री श्रीमान सचिन पायलट। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे ये सारे ही गलत हैं। तो अगर ऑप्शन सही होता है तो इसमें कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 53 बात करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें अपन देखें तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो और उसमें 1 जोड़ेंगे। तो इसमें इन दोनों संख्याओं को तो करना है गुणा और उसमें +1 करना है। तो 6 चौक 24 और 1 जोड़ोगे तो 25 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू इनकॉग्निटो विंडो। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉट मैट्रिक्स। अगर आपके एग्ज़ाम अब आने वाले 3 एग्ज़ाम में तो इसमें इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देख के जाएं और सारे क्वेश्चन याद करके जाएं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते तो क्योंकि वापस क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि 2018 में जब पेपर हुआ था तो उसमें भी सारे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो 100% आपको इस एग्ज़ाम में भी 2-4 क्वेश्चन तो 100% रिपीट मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1240। अब अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा कि ऐसा आ जाए कि दिल्ली सल्तनत काल में एकमात्र महिला सुल्तान कौन सी थी, तो आपको रजिया सुल्तान ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 58 कोविड-19 से है, जिसने काफ़ी हद तक लोगों की जीना हराम कर दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोरोना वायरस क्या है? तो एक ये वायरस है जिससे 2019 में महामारी का निर्माण किया है। अब है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें बाबर जीत गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलात्कार। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के लगभग कितने % क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.40%। क्वेश्चन नंबर है, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BD कल्ला। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये ऑप्शन भी सारे सही नहीं दिए हुए। अगर कोई सही आंसर माना गया तो वो ये 16% मानेंगे, बाकी ये इतनी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि रीजनिंग से रिलेटेड है और वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जिसमें चील, पक्षी और मगरमच्छ इसके बारे में बताया गया है। तो पक्षी के अंदर तो चील आ जाएगा और मगरमच्छ अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 66 है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें तर्क वितर्क वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क ए मजबूत है। क्योंकि अगर रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जिसमें एक्सप्लेन करना पॉसिबल है उसको हम हाथों हाथ एक्सप्लेन करके बताते जा रहे हैं। आपके भी कितने सही हो रहे हैं वो आप कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहे खुद का। क्वेश्चन नंबर 67 था, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पत्ते पर पहुंचने के लिए एक विधि है। तो अपन जब बुक मार्क कर लेते हैं तो हाथों हाथ किसी पेज पर पहुंच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित करती है उससे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित वन उन्मूलन ये नहीं है, क्योंकि वन उन्मूलन करेंगे तो संरक्षण कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंसा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आनाजी चौहान ने करवाया था और इनको अर्णोराज भी कहते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। इस टाइप के क्वेश्चन आप याद करके जाएं, क्योंकि हो सकता है एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके रिपीट, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में किस पद पर थे? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता कैबिनेट मंत्री थे। तो आप ये तो आइडिया लग ही चुका होगा कि कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो और भी जो अन्य मंत्रियों के नाम हैं तो वो आप याद करके ज़रूर जाएं। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष अहलावत। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो शब्दों में सबसे अधिक समानता रखता हो। तो इसमें देखो, कमल, गुलाब, लिली, ये सारे फूल से रिलेटेड नाम हैं। तो अब इसमें गेंदे का फूल, लाल फूल, ये फूलों के नाम दे रखे हैं। तो अभी इसमें सेब नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मंगल, रीजनिंग से वेन आरेख से रिलेटेड है, मंगल ग्रह आकाशीय निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रह के अंदर आकाशीय निकाय, इसके अंदर सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य है? तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस का भाग होता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और अगर लोकसभा में पूछें तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। क्वेश्चन नंबर 84 था, पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया? तो 14 नवंबर 2012 को इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 था, राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1959। नागौर में पंचायती राज बगदड़ी गांव से हुआ था उसकी शुरुआत, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन करने में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 87 था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये 124 तो संबंधित है नहीं, क्योंकि ये तो न्यायालय से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 172, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है जो कि बीकानेर में आयोजित किया जाता है। महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक, तो ये सारे हो सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द अलग है। तो ये तो सारे एक्सटर्नल ऑर्गन है वो हो गए, और ये इंटरनल है, ये कृत लीवर। क्वेश्चन नंबर 91 है, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 92 था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेमोरी प्रबंधन, ये तो है। डिवाइस प्रबंधन भी है, नेटवर्क प्रबंधन भी है, लेकिन मालवेयर से सुरक्षा करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है नहीं, ये तो एंटीवायरस का काम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के फिरोजा कोटला में। और फिरोजा कोटला स्टेडियम, इसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, आपको याद रखना ताकि आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा रहे इसका। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन ये किसका है? तो ये भगत सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो ये 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो आप सभी को इसका तो आइडिया है क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 साल हो जाएगा। और नेक्स्ट जनगणना होगी वो 2021-22 में होगी और 2011 में लास्ट हुई थी, ये ध्यान रखना। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। और आपको कमेंट करके बताना है कि 2008 में जब प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? तो इससे संबंधित है राणा कुंभा, एकदम इजी क्वेश्चन है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि दर्पण में आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी छवि होगी? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखो ये क्वेश्चन में W दिखा गया है। अब W को आप कोई से भी कांच में देखोगे तो किधर से भी देखोगे तो आपको W दिखेगा।
तो इसमें सीधा सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 102 है, 4 अक्षर युग्म दिए गए, इनमें आपस में किसी न किसी प्रकार से समानता है, तो एक भिन्न अक्षर है, उस युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें देखो आप GH, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि A और D, S, V इन सब में +4 का गैप दिख रहा है, लेकिन इसमें GH, इसमें 1 का गैप दिख रहा है, तो ये C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 103, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रिया या लॉजिकल ऑपरेशन संपादित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे ALU कह देते हैं। ALU का मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिससे गणना कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बायोस नहीं है, क्योंकि मैक OS है, यूनिक्स OS है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 105, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनिंग यानी कताई। क्वेश्चन नंबर 107 था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 108 था, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना अपराध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109 है, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसागर झील, क्योंकि जो जल महल है एक तो डीग भरतपुर के फेमस है, और डीग भरतपुर के अलावा ये मानसागर झील जो कि जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है, 1959 में। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982-83 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 112 है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? तो वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें दी गई प्रश्नवाचक आकृति के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें मेमोरी को उसकी स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर सबसे छोटी, उसके बाद केस, उसके बाद रैम और उसके बाद हार्ड डिस्क। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? तो जिसको ये क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये भी आराम से कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 116 था, विंडोज 95 किस प्रकार का एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ 95 एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बाकी वाले सारे मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर थे। क्वेश्चन नंबर 117 था, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? वलित का मतलब होता है ऐसे घुमावदार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। क्वेश्चन नंबर 118 है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 था, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 120 से, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। क्वेश्चन नंबर 121 से, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को जाना जाता है? तो वन की आशा से किस नाम से इस नदी को जाना जाता है? तो बनास नदी को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 122 है, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आकृति फाइंड करनी थी अपने को। तो ये देखो एफ, और एफ को वापस इसने ऐसे बना दिया, तो अब इसी एरो को अपन ये ऐसे बना देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 में बी। क्वेश्चन नंबर 125 थी, एक बहुविकल्पीय प्रश्न की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? जैसे आप जो OMR जिस पे एग्जाम देते हैं, तो उस इनपुट डिवाइस को OMR कहते हैं, सीधा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 था, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर 126 में क्या हो जाएगी? प्रोजेक्टर, जिसमें बड़ी स्क्रीन होती है, तो वो भी आउटपुट का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 127 था, MS वर्ड में पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का यूज किया जाता है? जैसे हाल ही में कोई चीज़ डिलीट हो गई या कुछ चेंज हो गई, तो अगर अपने को वापस सेम उसी पोजीशन में करना है तो अपन उसके लिए Ctrl+Z दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, छोटा नागपुर पठार के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 से हैमिश गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 130 था, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 131 था, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को धारण करना एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो इसका कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को हमने नहीं लिया, क्योंकि गलत बताने से तो अच्छा नहीं बताना सही रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने स्किप किया फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 से जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 133 से राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, 1994। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम? इजी क्वेश्चन था, टिकोमेला अंडुलेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहाँ से वह 200 मीटर तक चला, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया तक कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो ये जो ये अपना डायरेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन थे, इसका सब का आंसर पश्चिम दिशा में सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 था, निम्नलिखित में से GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS-DOS, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का नहीं है। एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, तो उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 138 है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 139 था, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनारोपण, क्योंकि जब वन नए पेड़ पौधे लगाते हैं तो मृदा अपरदन नहीं होता उनसे। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माय डियर कुटीचातन। क्वेश्चन नंबर 141 था, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रंतोदी नामक रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, विटामिन ए। और इस विटामिन ए का नाम और क्या है? इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 था, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1829। और इस टाइम किसके द्वारा किया गया ये? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था सती प्रथा को, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद जिला। क्वेश्चन नंबर 144 से वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 145 से 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये तंबाकू के लिए राजस्थान को WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ये वापस डायरेक्शन वाला, और इसमें भी इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 147 है, GUI का पूरा नाम क्या है? वैसे मैंने पहले बता दिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148 था, निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 149 था कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंडेड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 150 था, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। तो ये था राजस्थान पुलिस के जो प्रथम पारी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसका जी कोड का ये पेपर है। और आप सारे अपना जो भी क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे हमने कोशिश की है कि इसको सटीक आंसर की देने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उसमें हमको अन्यथा नहीं ले, और जो भी डाउट है वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारे VP कॉन्सेप्ट परिवार की ओर से। थैंक यू, धन्यवाद।